किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, लेकिन जब कुदरत का कहर हो तो उसके आगे किसान बेबस रहता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धान की फसल यमुनानगर ज़िले में ख़राब हो चुकी है। पिछले कुछ दिन से चल रही बरसात की मार सर्वाधिक धान उत्पादक किसानों पर पड़ी है। इस समय धान की काफ़ी फसल कटने को तैयार है, लेकिन खेत गीले होने से कटाई नहीं हो सकती। वहीं बरसात व हवा चलने से फसल ज़मीन पर लेट गई। इससे दाने की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। कृषि अधिकारियों का कहना है कि अभी तो प्राथमिक रूप से सर्वे किया गया है, उसमें 20% से अधिक के नुकसान का अनुमान है। वहीं किसान 80% तक नुकसान बता रहे हैं। ज़िले में इस बार किसानों ने करीब 2.25 लाख एकड़ से धान की फसल लगाई है। इसमें से 8,000 एकड़ में धान की फसल प्रभावित हुई है। अभी 2 दिन और ऐसा ही मौसम की संभावना जताई जा रही है। इससे नुकसान बढ़ने की आशंका है। कृषि विभाग के अनुसार रदौर ब्लॉक में धान की फसल को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। पौधों में बौनेपन के से 30,000 एकड़ फसल पहले ही प्रभावित है। धान की फसल को इस बार पौधों के बौनेपन ने भी प्रभावित किया है। ज़िले में धान की करीब 30,000 एकड़ इस बीमारी से प्रभावित है। इससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। पहली बार फसल में आए इस रोग का अभी कोई इलाज भी नहीं है। वहीं अब बरसात ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं बरसात से अभी तक धान, गोभी व दूसरी सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन यदि तेज़ हवा चली तो गन्ना को भी नुकसान होगा। कृषि अधिकारियों का कहना है कि तेज़ हवा व ज़मीन गीली होने के से गन्ना गिर जाता है। इससे इसमें बीमारी आ जाती है और फसल को सीडर की ग्रोथ पर भी विपरीत असर पड़ता है। खेत से पानी की निकासी करते रहें। कृषि विभाग के अधिकारियों राकेश बोरिया ने बताया कि किसान धान व सब्जी के खेत में पानी जमा ना होने दे, इसके निकासी की व्यवस्था करते रहें। इससे नुकसान कम होगा। उन्होंने बताया कि यह देखने में आया है कि जहां रेतीली मिट्टी है वहां नुकसान कम है, क्योंकि वहां मिट्टी में पानी जमा नहीं हो पाता। अभी जो एस्टीमेट बनाया है उसमें धान की फसल को बरसात से 20% तक नुकसान की आशंका है। 7 से 8,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। गन्ना को अभी नुकसान नहीं है। तेज़ हवा चली तो गन्ना की फसल भी प्रभावित हो सकती है। आइए सुनते हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना क्या कहते हैं। उन्होंने क्या अपील की है सरकार से। सरकार की मार तो झेल सकते हैं, लेकिन कुदरत की मार को कैसे झेलें। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे खेत धान पककर तैयार खड़ी थी, और आज बरसात के कारण जो लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है, उसके कारण जो हमारा पका हुआ अनाज था, पकी हुई बाली थी, उसमें फुटाव शुरू हो चुका है। उनमें जमाव हो चुका है, घुंडे चल चुके हैं, और अब बहुत नुकसान किसानों का हुआ, क्योंकि जब ये फूटेंगे, इनमें घुंडे चलेंगे तो अंदर का जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा और ये सारी जीरी तबाह होगी। हम कहेंगे कि सरकार की ये कमी है, क्योंकि सरकार ने धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं करी। अगर खरीद सरकारी शुरू हुई होती तो ये धान कटकर मंडी में जा चुका होता। आढ़तियों ने हड़ताल की और सरकार ने खरीद शुरू नहीं की, इसलिए इंतज़ार किसान को करना पड़ा पके अनाज का भी खेत में रखने के लिए कि खरीद शुरू होगी तब इसको काट कर मंडी में पहुंचाएंगे। और ऊपर से परमात्मा की बहुत बड़ी मार पड़ी है, जिसको किसान अब सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि पिछली बार गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी और अब जीरी की फसल भी तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं। उम्मीद करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि किसानों पर ये पड़ी मार, किसानों की पीड़ा को समझें और इसकी विशेष जल्द से जल्द गिरदावरी करवाए और खरीद भी तुरंत शुरू करवाए, जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके।